मलविंदर सिंह कांग, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। और क्योंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब चर्चा चल रही थी, तो हालांकि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि आपको झगड़ा करने की आदत है। हम पिछले कई सालों से तो दिल्ली का झगड़ा देख रहे हैं उपराज्यपाल के साथ, और अब पंजाब में भी बड़ा आरोप है राज्यपाल का आप पर कि आप उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये अहंकार की लड़ाई है क्या, जैसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं? चिट्ठियों का जवाब दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती क्या? गर्मा जी, पहली बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जब पंजाब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेशन बुलाती है, पंजाब के गवर्नर साहब रिजेक्ट कर देते हैं, हमको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जब पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाइस चांसलर लगाने का पैनल भेजते हैं, गवर्नर साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब पंजाब यूनिवर्सिटी, जो हमारा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट है 100 साल से पुराना, जब उस पे अधिकार की बात आती है तो पंजाब के गवर्नर हरियाणा का पक्ष लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हरियाणा के खिलाफ में। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पंजाब की सरकार है, ये पंजाब के लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से उसको चुना है। जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां ही गवर्नर इस तरीके से डे टू डे अफेयर्स जो सरकार के उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में आपने देखा, चुनी हुई सरकार के अधिकार खत्म कर दिए गए। और आज जो चिट्ठियों की जहां तक बात है, आज मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी किया है कि 16 चिट्ठियां आई, 9 चिट्ठियों के जवाब गए, गवर्नर साहब ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्या मतलब हुआ कि चिट्ठी के जवाब नहीं दोगे तो आप एक प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे? नहीं, लेकिन ये एक सेकंड, मलविंदर सिंह कांग, आप उनकी चिट्ठियों को प्रेम पत्र भी नहीं कहेंगे ना? ये मोटी सी किताब गवर्नर के लिखे मुझे लव लेटर है, भगवंत मान मुझे वेल्ला कहते हैं, या फिर राजभवन के जनाबे आली को चुनाव लड़ लेना चाहिए, पता नहीं गवर्नर महाराष्ट्र से है, नागालैंड से, पता नहीं कहां से आया है। क्या इस तरह की टिप्पणियां एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल पर करें, क्या ये उपयुक्त है? ये ठीक लगता है आपको? देखिए गर्मा जी, जब पंजाब का नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा सेंटर रोकता है, गवर्नर साहब एक शब्द नहीं बोलते। जब पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 1 साल से रोका है, गवर्नर साहब एक चिट्ठी नहीं लिखते। जब पंजाब का जीएसटी सेंटर रोक लेता है, गवर्नर साहब एक शब्द नहीं बोलते। और पंजाब में हेलीकॉप्टर से घूमते हुए बार बार लगातार पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करते हैं और पंजाब सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। जो सेंटर सरकार की रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे सबसे ज्यादा क्राइम यूपी मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी सरकार है। आज मणिपुर में हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, वहां प्रेसिडेंट रूल, आज तक कोई गवर्नर ने चिट्ठी नहीं लिखी। ये हमारा बिल्कुल पड़ोसी स्टेट है हरियाणा, और हमारे गवर्नर साहब के हाउस के साथ दीवार लगती है हरियाणा गवर्नर की। हरियाणा में जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस किया भाजपा के लोगों का स्पॉन्सर्ड, कोई गवर्नर ने चिट्ठी नहीं लिखी। गुजरात बीजेपी रूल्ड स्टेट है गर्मा जी, सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी जाती है गुजरात से। किस गवर्नर ने गुजरात ने चिट्ठी लिखी? लेकिन हमारे एक्सेप्शनल गवर्नर हैं, या ये कह सकते हो आप पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु या केरला या वेस्ट बंगाल के, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां रोजाना गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और लगातार उस स्टेट की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में इंटरफेयर करते हैं। ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में पहले ही बताया। तो मेरा लास्ट कहना सबमिशन ये है कि गवर्नर साहब ने इसकी शुरुआत की थी, हमने नहीं की। और गवर्नर साहब ने ये क्यों छिपाया कि मैंने जितनी चिट्ठियां लिखी थी, ये 9 चिट्ठियों के जवाब भी आए। और गर्मा जी, ये रूटीन का मैटर है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार कोई फैसला लेती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फैसला होता है, गवर्नर के पास जाती है, फाइलें आती है, ये रूटीन का मैटर है। लेकिन लगातार गवर्नर इस पर पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा है ये पॉलिटिक्स ही करनी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आइए, लेकिन इस तरीके से चुनी हुई सरकार, लोगों का जो मैंडेट है उसका अपमान मत कीजिए, हमारा यही कहना है। लेकिन मलविंदर जी, पंजाब में नशाखोरी है, 5 में से 1 व्यक्ति नशाखोरी का शिकार है। इस पर अगर राज्यपाल प्रोएक्टिव होकर आपसे रिपोर्ट मांग रहे हैं तो आप उन्हें रिपोर्ट नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दे रहे, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं, जो कि अधिकार है उनका 167B के तहत। गर्मा जी, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देश जो
भारत सरकार की पार्लियामेंट में रिपोर्ट में देश में सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर गुजरात के बाद पंजाब में है। ये गवर्नर साहब फिर क्यों जिक्र नहीं करते, फिर पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जहां तक नशे की बात है, नशे के खिलाफ लगातार 1.5 साल में मान साहब की सरकार ने लगातार काम किया है और बड़े बड़े ऑफिसर साहबानों को बर्खास्त किया है। लेकिन इसके लिए हम बार बार कहते हैं, जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन रजिस्टर कराए सेंटर सरकार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाए। गवर्नर साहब सेंटर को कोई चिट्ठी नहीं लिखते, और सेंटर की एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पंजाब जो है क्राइम में बहुत बेहतर स्थिति में है कंपेरेटिवली यूपी, मध्य प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है वह बदहाली में लोग जी रहे हैं। ठीक है, क्राइम में बेहतर स्थिति में है, लेकिन ड्रग की रिपोर्ट आप दे ही देते राज्यपाल को, तो कम से कम वो अहंकारी तो नहीं कहते, बीजेपी वाले आपको अहंकारी तो नहीं कहते कम से कम मलविंदर सिंह का? हाँ। लास्ट गर्मा जी बहुत अच्छा सवाल किया। आज मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है कि एवरी मंथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट जाती है और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसमें शामिल होते हैं। उसमें नशे के बारे में, क्राइम के बारे में डिटेल में चर्चा भी होती है। हर मंथ ये रिपोर्ट पंजाब सरकार देश की सरकार को भेजती है। इसके बावजूद भी गवर्नर साहब झूठे इल्जाम जो है पंजाब की सरकार क्यों लगा रहे हैं? लेकिन ये झूठे गवर्नर साहब झूठे इल्जाम लगा क्यों रहे हैं मलविंदर जी? मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। गवर्नर साहब को जरूरत क्यों आन पड़ी कि भाई वो झूठे इल्जाम लगाएं? संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है वो। एग्जैक्टली गर्मा जी, यही हमारा बड़ा सवाल है कि जहां बीजेपी सरकारें नहीं बनाती, या तो वो ऑपरेशन लोटस के तरीके से सरकारों को तोड़ देते हैं। हमारे पास बहुत एग्जांपल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, अब तो कांग्रेस दोबारा आ गई, गोवा है, कई एग्जांपल है, महाराष्ट्र है, या जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर रोजाना काम में इंटरफेयर करते हैं ताकि जो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं उनकी इंटेंशन जो है डाइवर्ट की जाए। और बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी जो चाहती है जहां उनकी सरकार नहीं बन पाती, गवर्नर को वहां आगे करके कहीं ना कहीं उन सरकारों को बदनाम करने की जो साजिश है, वो ही पंजाब के गवर्नर आगे बढ़ा रहे हैं।